मेरे सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको ये वीडियो कुछ विलंब से मिल पाएगा। जो बच्चे इलाहाबाद के आसपास रहते होंगे या इलाहाबाद में रहते होंगे, उनको जानकारी होगी कि आज इलाहाबाद में, जिसको वर्तमान में हम लोग प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पर भारी बारिश हुई है और बारिश के साथ में भयंकर आंधी। इसकी वजह से जो नेट का कनेक्शन वगैरह था वो सब खराब हो गया। पूरे शहर में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। लाइट न 5-6 घंटे से लाइट नहीं है, तो इस वजह से वीडियो विलंब से जाएगा। वीडियो आपको जो रोज 7 बजे मिल जाता है, अब देखते हैं, अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 बज चुके हैं, तो वीडियो आपको ये जो है 9 बजे या उसके आसपास या उसके बाद मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं करणी और घातांक। करणी और घातांक की 2 क्लास हो चुकी है। आज अपनी ये तीसरी क्लास चलने जा रही है। पहली क्लास में मैंने आपको घातांक के नियम पढ़ाए, दूसरे क्लास में मैंने उस पर अभ्यास करवाए। अब आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि घातांक पे अभ्यास पूरा हो गया। हमने अभी घातांक पर बेसिक प्रश्न करवाए हैं। अब मैं आपको करणी के बारे में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि घातांक और करणी के सवाल मिक्स करके सवाल बनता है, क्योंकि बच्चे करणी भी एक प्रकार से घातांक ही होती है, ठीक है? अभी जब मैं करणी मत पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप बात समझ जाएंगे। तो मेरे बात को वीडियो के शुरू में ही सुन लीजिए। वैधानिक चेतावनी। वैधानिक चेतावनी यह है कि आप अपने मन में यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि घातांक खत्म हो गया। अभी घातांक का सिर्फ बेसिक हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अगली हेडिंग बनाते हैं, ठीक है? ठीक। ओ ठीक, सभी बच्चे हेडिंग बना लें। करणी के नियम हिंदी में लिख लें, करणी। करणी के नियम। अब मेरे बच्चे, हम लोग आराम आराम से, जैसे हम लोगों ने घातांक का नियम पढ़ा था, वैसे हम लोग करणी को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि करणी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? चाहे तो हेडिंग बना लीजिए। करणी को प्रदर्शित करना। करणी को लिखते कैसे हैं? मेरे बच्चे समझिएगा, जैसे मैंने लिखा ये देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। बच्चे, मैंने ये करणी का निशान लगाया, यहां पर ए है, ये एन है। तो मेरे बच्चे, इसको लिखने का एक तरीका होता है ए की पावर 1/n। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे? इसका मीनिंग होता है nth रूट ऑफ ए। हिंदी में इसको बोलेंगे ए का 'nवां मूल। हिंदी में लिख दें
ए का एनवा मूल, ए का एनवा मूल। बच्चे ये दोनों का मतलब एक ही है, ये लिखने का तरीका है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, करणी भी घातांक ही होता है। जब घातांक भिन्न में होगी तो उसको हम करणी बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? एक मिनट बच्चे, एक मिनट, थोड़ा सा एक फोन आ रहा है जरूरी, मैं इनको व्हाट्सएप करके बता दूं। ठीक, तो मेरे बच्चे ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब समझिए, मैं आगे बताता हूं, जैसे समझिए बच्चे, मैं आपसे कह दूं 25 का वर्गमूल बताइए। या मैं कह दूं क्या कह दूं? मैं कह दूं ये या मैं कह दूं ये। मेरे प्यारे बच्चे, इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर यहां करणी में 2 नहीं है, तब आपने 1/2 क्यों लिखा? तो मेरे बच्चे लिख देगा नोट में कि जब करणी में कुछ भी ना हो तो 2 माना जाता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चे लिखा है ये √y, तो इसका मतलब यहां पर 2 है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? 2 को लिखा नहीं जाता, 2 यहां पर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं y की घात 1/2। 2 के अलावा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो हम लिखेंगे। ठीक, और अगर हम 2 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे किसी संख्या की घात में कुछ भी ना हो तो हम लोग 1 मानते हैं ना। जैसे m, तो m का मतलब होता है m की पावर 1, लेकिन पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। वैसे करणी में 2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों का उत्तर 5 ही आएगा। जैसे कहा गया 25 का वर्गमूल बताइए, 5। यहां पे √25 यानी 25 का वर्गमूल पूछा गया है, ये भी आएगा 5, ये भी आएगा 5। इन तीनों का एक ही मतलब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को करणी का लिखने का जो तरीका है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चे, जैसे मैं पूछ लूं आपसे, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे प्यारे बच्चे 729 की घात 1/3 का मान बताइए। तो बच्चे क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि बच्चे 729 की घात 1/3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 729 का घनमूल बताना है। ये 729 का घनमूल बताना है, तो 729 का घनमूल क्या आएगा? 9 आएगा। ये दोनों एक ही बात है।
मैंने आपको बताया ना कि करणी में 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन 3 लिखा जाएगा। बात समझ गए? कहीं किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोले। तो अभी मैंने आपको करणी को लिखने का तरीका बताया, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या a है और करणी में y है तो इसको हम a की पावर 1/y भी लिख सकते हैं। पिछले 10 मिनट से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यह करणी को लिखने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका है। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके बच्चे हम लोग एक एक करके नियम कानून जानते हैं करणी का, एकदम बेसिक से। पहला नियम बच्चे क्या है कि अगर मान लीजिए ये a है और करणी में x है बराबर b है, तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो ये b की घात क्या हो जाएगा, x। मतलब जो करणी में है वो घात में जाएगा, ठीक है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर -x बराबर अगर b है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b की पावर x, ठीक है। इन दोनों बातों को आप लिख सकते हैं, ये पक्षांतर है। ठीक है, हाँ। इसीलिए अब इसमें एक उदाहरण में देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मैं पूछ लूं आपसे पूछ लूं प्रश्न के रूप में, यदि ये क्यूब रूट x बराबर 8 तो x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर क्यूब रूट x बराबर 8 है तो अगर हम निकालेंगे x बराबर, तो बच्चे 8 की घात क्या आएगा, 3 आएगा। और बच्चे 8 की घात 3 होता है 512। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही होगी, सभी बच्चों को करणी लिखना आ गया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि करणी लिखने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब छोटी छोटी मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूं, ठीक। ध्यान रखना बच्चे, घातांक के जो नियम कानून हैं, घातांक के जो नियम कानून हैं वो पहले वाले ही रहेंगे। अब बच्चे मैं आपसे पूछ लूं कि 125 की घात बच्चे मैं पूछ लूं आपसे, ये 125 की घात है, ऋण माइनस में है 2/3। इसका मान मैं आपसे पूछ लूं, सभी लोग लगाने की कोशिश करिए कि क्या आ सकता है। बच्चे इसको कैसे हल करेंगे,
125 की घात ऋण 2/3 है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कर्ण घातांक में। कर्ण घातांक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई पावर माइनस में है तो बेस को 1/, में कर दीजिए, जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति वो वीडियो ना देखे हो पुराने तो वो देख ले। तो बच्चे में अगर मैं 25 को 1/125 लिख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1 और नीचे 125 होता है 5 का क्यूब। और बच्चे इसकी पूरे की पावर है 2/3। आपको पता है कि जब कोष्टक खुलेगा तो घात से घात का गुणा होगा। तो बच्चे जब 3 का गुणा 2/3 से होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/5 है और इसका जब वर्ग करेंगे बच्चे तो आपको पता है कि 1/25 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सबको ये बात समझ में आई होगी। बच्चे ध्यान रखना, कर्णी भी एक प्रकार से घातांक ही होता है। अगर घातांक भिन्न के रूप में है तो उसको हम कर्णी बोल देंगे। अब बच्चे कुछ नियम कानून आगे बताते हैं आपको। कर्णी के नियम कानून, कर्णी का नियम कानून बच्चे यूं समझिए, जैसे कभी भी ध्यान रखना, अब जो भी नंबर हो, नंबरिंग मुझे याद नहीं है, अगर कभी भी कर्णी में यहां पर x है और इसके ऊपर एक दूसरी कर्णी लगी हुई है y, तो बच्चे जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हम ये x y का गुणा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कर्णी का ये नियम। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, हम सबका उदाहरण आपको समझाएंगे। जैसे बच्चे उदाहरण देखिए, जैसे ये a है और बच्चे यहां पे मैं 3 लिख दूं, तो बच्चे इसको जब हम हल करेंगे तो ये a आएगा। बच्चे यहां मैंने क्या बोला, कर्णी में कुछ नहीं तो 2 है, तो बच्चे 2 का 3 में गुणा होगा तो यहां 6 आएगा। ठीक, अगर मैं इसी बात को लिख दूं, ये b है, बच्चे यहां 4, तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 4 का 3 में गुणा करके 12 लिख दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे हम लोगों ने घातांक पढ़ा था कि कोष्टक को खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कोष्टक को खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से है ये। x और y 2 कर्णी है, दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब अगला नियम देखिए बच्चे, अगला नियम क्या है? अगला नियम बच्चे ये है कि जैसे ये है x और y, ये ठीक ठीक, अगर इसको हम चेंज कर दें, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी x और y कर्णी में 2 चीजें हैं, हम पहले ये कर्णी हल करें फिर इसको हल करें या इसको पहले करके उसको बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर बच्चे सेम आएगा।
इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सभी लोग इसको नोट कर लेना। ये सब करनी के नियम कानून हैं। इसके बाद हम आपको प्रश्न हल करवाएंगे। इसके बाद हम आपसे प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, हाँ पहली क्लास में हमने घातांक के नियम कानून आपको बताए थे। दूसरी क्लास में हमने घातांक के ऊपर प्रश्न करवाए आपसे। आज हम आपको करनी की बातें बता रहे हैं। अब ध्यान रखिए बच्चे, इसके बाद जो अभ्यास होगा वो करनी और घातांक दोनों को मिला के होगा। दूसरी क्लास में जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है वो केवल और केवल घातांक पर है, क्योंकि आपको करनी के नियम कानून नहीं पता थे। लेकिन अब जो नियम, अब आपको सारे नियम कानून पता है, तो मैं आपको अब जो आगे प्रश्न कराऊंगा वो दोनों पे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चे और कुछ नियम कानून है, जैसे अगर किसी संख्या में वही चीज घात में है, वही चीज करनी में है, तो दोनों कैंसिल होके बराबर ए आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई होगी। मतलब अगर हम a की पावर 4 और रूट में भी 4, तो ये a ही आएगा। क्यों आएगा? आप बुद्धि लगा लीजिए। क्या ये बच्चे a की घात 4 है और करनी का मतलब 1/4। जब कोष्टक खोलेंगे तो a की घात 4 और 1/4 का जब गुणा होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a आएगा। तो ये छोटे छोटे नियम कानून याद रखिएगा बच्चे। शुरू से पहली क्लास से लेके मैं जितने भी ये नियम कानून आज आपको बता रहा हूं, ये एक एक नियम कानून आप पढ़ लीजिएगा। ये एक एक नियम कानून आप घर पे पढ़ लीजिएगा, कॉपी पे लिख लिख के। करनी क्या होती है, करनी को लगाते कैसे हैं, करनी को लिखते कैसे हैं, ये सारी एक एक बातें इसको आप लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। ये एक दो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, उस ये नियम कानून जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारे नियम कानून आप लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चे, जैसे कोई संख्या है, कोई एग्जाम्पल ले लो, इधर लेते हैं, ये सही है। ये 729 है, इसके ऊपर घनमूल का निशान। ये तो बच्चे चाहे वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालिए या घनमूल निकाल के वर्गमूल निकालिए, सेम आएगा। करके देखिए। जैसे बच्चे ये क्यूब रूट है, अंदर 729 का वर्गमूल होता है बच्चे 27। इसको हल करेंगे बच्चे तो ये 729 का घनमूल होता है 9। अब बच्चे 27 का घनमूल 3 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो चाहे पहले वर्गमूल निकाल के फिर घनमूल निकालिए या पहले घनमूल निकाल के फिर वर्गमूल निकालिए, दोनों एक ही बात। वैसे मैंने एक बात यह बताई कि अगर वही चीज, अगर वही संख्या पावर में हो और वही संख्या करनी में हो तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ और नियम कानून है वो जान लीजिए। जैसे बच्चे ये मान लीजिए ये है, तो बच्चे इसको
दोनों के ऊपर लगा देंगे। ये बात मैं आपको जब वर्गमूल घनमूल पढ़ा रहा था तो भी बताया था। ठीक है, जैसे बच्चे ये तो ये यहां भी लगेगा बच्चे, ये यहां भी लगेगा। ये तो ये कुछ नियम कानून है जो ध्यान रखिएगा। ये सारे नियम कानून काम आएंगे। आगे मैं ढेर सारे अभ्यास करवाऊंगा। और दोनों नियम ध्यान रखना मेरे बच्चे, करंडी के नियम और घातांक के नियम। करंडी के नियम और घातांक के नियम दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंडी के नियम और घातांक के नियम दोनों को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब करणी के नियम कानून हैं। इन सब पर आगे प्रश्न आएगा मेरे बच्चे, इन सब पर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। तो ये सारी चीजें एक एक करके कॉपी पे नोट करना है। जब भी आप वीडियो को देखें तो मेज पर बैठ के मेज पर कॉपी रखें, कुर्सी पर बैठे आप, लेट के है ना, टेक लगा के ऐसे गणित को मत पढ़िएगा बच्चे। आप चुपचाप कॉपी बंद कर दीजिए। जब भी पढ़ना मन लगा के पढ़ना। कॉपी को लेके, पेन लेके, कुर्सी मेज लगा के बैठ के ध्यान से पढ़ना। और मैं जो जो ये बातें बता रहा हूं, एक एक बात को इसको कॉपी पे नोट करिएगा। मैंने पिछले भी कई वीडियो में कह चुका हूं, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि मेरे बच्चे, ठीक है, पेट के एग्जाम में एक एक प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ आएगा, यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपका जो पेट की परीक्षा होगी उसमें डीआई और मैथ में जो 25 प्रश्न आते हैं, वो 25 में 25 प्रश्न वही आएंगे जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं। ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और बच्चे मैं हमेशा एक बात क्लास में बोलता हूं कि अगर एग्जाम में कुछ भी ऐसा आया जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और अगर सब कुछ पढ़ाया हुआ आया फिर भी आप एग्जाम में नहीं कर पाए तो सारी गलती आपकी है। इसके बीच की जितनी भी बातें हैं वो केवल बहलाने, फुसलाने और मूर्ख बनाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बहलाना, फुसलाना या मूर्ख बनाने बिल्कुल भी नहीं चाहता, रत्ती भर भी नहीं चाहता हूं। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं कि अगर एग्जाम में कुछ भी बिना पढ़ाया हुआ आया तो सारी की सारी 100% गलती मेरी है। और अगर सब कुछ पढ़ाया हुआ आया फिर भी आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं तो 100 की 100% गलती आपकी है। इसके बीच की सारी बातें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। तो चाहे ऑनलाइन की क्लास हो चाहे ऑफलाइन की क्लास हो, मैं ये जब से मैं इस पढ़ाने के कैरियर में आया हूं तब से मैं ये बात बोलता आया हूं। और कोई भी बच्चा अगर पुराने बैच का हो तो वो ये नहीं कह सकता है कि फला एग्जाम के लिए मैं सर के पास पढ़ने गया था और एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया जो सर ने ना पढ़ाया हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे नियम कानून आपको सीखने हैं मेरे बच्चे।
करणी भी एक प्रकार से घातांक ही है। बस क्या होता है कि जब करणी होती है तो जो घात है वो भिन्न के रूप में बन जाती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। एक आध एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। जैसे देखिए बच्चे, जैसे 16 की घात 2 है, इसका मतलब हमको 16 का वर्ग निकालना है और आपको पता है कि 16 का वर्ग होता है 256। और बच्चे अगर यही 16 की घात 1/2 है, इसका मतलब हमको 16 का वर्गमूल निकालना है और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो बच्चे यहां 16 की घात 2 है, यहां 16 की घात 1/2 है। तो जो 16 की घात 1/2 है, इसी को क्या बोल देंगे कि करणी में 2 है। और एग्जाम्पल समझिए, इतने एग्जाम्पल मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे ये बात आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। जैसे 8 की घात 3 का मतलब क्या कि 8 का गुणा 3 बार होगा। चलिए बच्चे, मैंने बताया ना कि आज कुछ समस्याएं बोर्ड में है ना, लाइट में कहीं कुछ समस्या हो रही है, तो इतना ही रखते हैं, फिर आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में।